हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी वीडियोस थे सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, आप चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, वक्त आप सभी लोगों को पता ही है, यहाँ पे धीमे धीमे करके खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। किस चीज़ को लेकर? यस, डेडलाइन नज़दीक यहाँ पे आ रही है। सीज फायर से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता ही है, 22 तारीख तक का टाइम देके यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, वैसे तो हमारे इधर तो बुधवार की सुबह यहाँ पे आ जाएगी, बट फिर भी पॉइंट तो यह है दोस्तों कि अभी तक अगर अगर देखा गया तो कोई भी सहमति हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। मतलब हम अमेरिका और ईरान की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और अनसर्टेनिटी जितना टाइम आगे यहाँ पे फिसल रहा है उस हिसाब से अनसर्टेनिटी लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसी चीज़ के चलते दोस्तों ग्लोबल मार्केट में फिलहाल हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। खास करके दोस्तों ट्रंप का भी अब अपना जो पुराना मोड है वो एक्टिवेट यहाँ पे हो चुका है। बड़े बड़े बयान आते हुए देखने को मिल रहा है। ग्लोबल लेवल पे दोस्तों मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, हमारा गिफ्ट निफ्टी भी गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, यूरोपियन बाजार भी गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट आप देखोगे, लगेगा कि 35 पॉइंट गिरावट में कौन सी बड़ी बात है, पर दोस्तों मार्केट काफ़ी अच्छा खासा ऊपर यहाँ पे भाग रहा था। पर अभी जिस प्रकार से यहाँ पे ट्रंप की बयानबाजी यहाँ पे शुरू हो चुकी है, ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। लगभग 400 सवा 400 पॉइंट और वी कैन से नियर बाय 1% अमेरिकन मार्केट टॉप लेवल से नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। मज़ा यहाँ पे आएगा जब हम लोग अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर को देखेंगे तब। मतलब अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर आप देख सकते हो, पहले तो एकदम 50,000 को क्रॉस करके बैठा हुआ था, एंड उसके बाद अब ट्रंप के जिस प्रकार की बयानबाजी स्टार्ट हुई है, जोरदार गिरावट देखने को मिल चुकी है। अच्छा, ये पहले इतना भागा क्यों? तो नो डाउट यहाँ पे पहले सारी खबरें रिपोर्ट के जरिए आ रही है। सो पहली खबरें यहाँ पे आई थी कि यहाँ पे सीज फायर यहाँ पे और एक्सटेंड भी यहाँ पे हो सकता है, बातचीत यहाँ पे हो सकती है। देखिए, युद्ध तो इतने जल्दी खत्म तो होने से रहा नहीं, बस यही देखने वाली बात है कि क्या सीज फायर और कुछ 10-15 दिन के लिए एक्सटेंड हो जाएगा या नहीं होगा। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक बना हुआ है। सो पहले पहले खबरें यहाँ पे आई थी कि ट्रंप खुद यहाँ पे पाकिस्तान में बात करने के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। अलग अलग खबरें यहाँ पे निकल कर आ रही थी। ईरान भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। कोई कंफर्म खबर नहीं थी, बट इसी चीज़ के चलते एक डाउ फ्यूचर में अच्छी तेज़ी थी। बट फिलहाल अगर देखा गया तो ईरान ने बार बार यहाँ पे बताया है कि हमने अभी तक कोई ऑफिशियली इस प्रकार का मीटिंग अटेंड करने से रिलेटेड बात की ही नहीं है। एंड अभी उसके बाद ट्रंप के स्टेटमेंट आने स्टार्ट यहाँ पे हुए हैं, एंड फिर आप देख सकते हो अमेरिकन मार्केट नहीं, ग्लोबल मार्केट हमें नीचे आते हुए देखने को मिला है। सो एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि अमेरिका अपने साइड से रेडी यहाँ पे हो चुका है कि भाई हम तो पाकिस्तान यहाँ पे आ रहे हैं। पाकिस्तान भी यहाँ पे कंप्लीट तरीके से रेडी है। सेकेंड मीटिंग यहाँ पे करवा लेते हैं, लेट्स सी क्या आउटकम निकल कर आता है। बट पीस टॉक की अगर बात कर ले तो ईरान के साइड से अभी तक कोई फॉर्मल रिस्पांस नहीं आ रहा है। अभी भी वेटिंग लिस्ट, मतलब वेटिंग पे ही रखा हुआ है, कोई आउटकम नहीं। ठीक है कि फॉर्मली हम यहाँ पे आ रहे करके, वो तो मीडिया रिपोर्ट से अलग अलग चीज़ें चल रही कि हाँ वो आने वाले हैं करके, बट जिस प्रकार से ग्लोबल मार्केट में रिएक्शन देखने को मिल रहा है, सिचुएशन हम लोग को टेंस वाली ही फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ईरान का फिलहाल तो पॉइंट क्या है कि वो ये कहना चाहते कि भाई आप दबाव यंत्र इस्तेमाल करके टेबल पे ऊपर आके बातचीत नहीं कर सकते। दबाव यंत्र मतलब आपको पता ही है, ट्रंप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अमेरिका की नेवी ऑलरेडी वो भेज के रखे हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर उन्होंने क्या करके रखा है, नेवल ब्लॉकेड लगा के रखा हुआ है, शिप्स को आने जाने यहाँ पे नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की चीज़ों के चलते क्या ही बातचीत में आउटकम निकलेगा, पहले वो अपनी नेवी को हटाए, हम भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से खोल लेंगे, फिर बातचीत यहाँ पे होगी। सो ट्रंप यहाँ पे सुनने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर हम भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एसओएच को बंद ही रखेंगे, एंड फिर इसके बाद क्या ही मीटिंग करके फ़ायदा होगा। सो इसी चीज़ के चलते दोस्तों अनसर्टेनिटी लगातार बढ़ रही है, एंड ईरान की ओर से कोई भी यहाँ पे अभी तक खबर सामने नहीं आई कि वो मीटिंग के लिए यहाँ पे रेडी है। एंड फाइनली दोस्तों ट्रंप का एंग्री मोड स्टार्ट हो चुका है। सो दोस्तों फाइनली ट्रंप ने अपनी साइड से बयान ऑफिशियली देना स्टार्ट किया कि यस चलो भाई, अगर वो यहाँ पे बातचीत करने के लिए रेडी नहीं है ना, हम रेडी हैं वापस वॉर स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि सीज फायर मतलब बातचीत करेंगे तभी तो पता चलेगा कि भाई सीज फायर को और एक्सटेंड कर लेते, देख लेते कोई सॉल्यूशन निकलता है कि नहीं। बट फिलहाल तो ऐसा कुछ यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। सो हम यहाँ पे वॉर करने के लिए यहाँ पे रेडी है। मतलब क्या है दोस्तों कि ट्रंप की ओर से दोनों तरफ से अटैक वाला ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला ऑप्शन ये है कि भाई अगर आप बात करने के लिए नहीं आओगे तो वैसे भी हम अटैक करेंगे, और सेकेंड अगर बात करने के लिए आओगे तो क्या होना चाहिए भाई, बात सफल होनी चाहिए। मतलब
उनके टर्म्स एंड कंडीशंस सफल होने चाहिए, मान लेने चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम अटैक करेंगे। मतलब दोनों साइड से, हेड भी हमारा, टेल भी हमारा। मतलब बात करने के लिए नहीं आओगे तो हम तो अटैक करने के लिए रेडी है। एंड अगर आप बात करने के लिए आओगे तो उन्होंने बताया कि इफ़ टॉक डोंट गो वेल, तो फिर भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉम्बिंग को रिज्यूम कर देंगे, हम वापस अटैक करना स्टार्ट यहाँ पे कर देंगे। सो यही चीज़ के चलते ईरान भी यहाँ पे चिढ़ चुका है। वो बोलेंगे कि भाई किसी चीज़ को लेकर मतलब कोई आउटकम ही नहीं निकलेगा दोनों तरफ से, अगर इनको मतलब यहाँ पे वॉर लड़ने में ही अगर इंटरेस्ट है। सो यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगी। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, कि अनसर्टेनिटी एकदम हायर लेवल पे है। एंड ट्रंप ने पूरी तरीके से भाई ऐसे ऑप्शंस देके रखे हुए हैं जिस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि भाई इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। एंड अल्टीमेटली शायद से मतलब मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर ये चीज़ें यहीं पे रुकी तो अच्छी बात है, बट अगर ये वापस अगर इन्होंने जंग लड़ना स्टार्ट किया तो फिर भाई फिर वो तो रुकना नेक्स्ट मतलब बहुत ही मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा। सो इसलिए हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है भाई कि ट्रंप अपनी पुरानी चाल ही चले। पुरानी चाल मतलब कौन सी, कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाए, दुनिया भर के मार्केट को गिरा दे एंड उसके बाद डेडलाइन जैसी यहाँ पे आ जाएगी, हर किसी का फोकस ट्रंप के ऊपर रहेगा और ट्रंप फिर वापस यू टर्न ले लेंगे। फिर उसके बाद मार्केट एकदम भागेंगे और ये लोग तगड़ा पैसा छापेंगे। यही तो चल रहा है 3-4 बार, 5th टाइम भी हो जाएगा। तो हर किसी का फोकस अब इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे आ चुका है। इधर वो एकदम बहुत अच्छी बातें यहाँ पे कर लेते एंड मार्केट भागता है तो एकदम उसके बाद यू टर्न लेके बाजार को गिरा देते, या फिर क्या करते हैं, यस बहुत ही खराब बातें यहाँ पे कर देते, मार्केट को गिरा देते और फिर सडनली यू टर्न लेकर मार्केट को भगा भी देते हैं। सो ये चीज़ें ऑलरेडी हम काफ़ी बार देख चुके हैं एंड हर किसी को ऐसा लग रहा है भाई कि वापस एक और बार हम लोग को यही चीज़ के दर्शन होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो ये पॉइंट्स फिलहाल तो बाजार में चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। रही बात ऑयल मार्केट की, तो ऑयल मार्केट आप यहाँ पे देख सकते हो वो भी अनसर्टेनिटी में यहाँ पे परेशान है। WTI 88 है, ब्रेंट की बात कर ले तो 90 के ऊपर ऑयल रहना भाई हमारे लिए तो ऑलरेडी नेगेटिव न्यूज़ है। और वैसे भी रुपया भी आप सभी लोगों को पता है 93 के ऊपर ही चल रहा है अगेंस्ट द US डॉलर। तो हमारे लिए तो ऑलरेडी मतलब नेगेटिव पॉइंट हम लोग को बार बार देखने को मिल रहा है। एंड इससे हो क्या गया दोस्तों, ट्रंप ने जैसी धमकी दी है कि हम वापस यहाँ पे जंग करने के लिए यहाँ पे रेडी है, बात सफल हो गई तो ठीक, वरना अटैक हो गया। एंड अगर नहीं करने भी आए तो भी अटैक करेंगे। सो इसी चीज़ के चलते आप जर्मनी का डैक्स भी यहाँ पे देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे हरा भरा चल रहा था, एकदम जोरदार गिरावटें आना स्टार्ट यहाँ पे हो गई। देन अगर हम फुटसी की अगर बात कर ले, यूके के बाजार की बात कर ले, एकदम नॉर्मल चल रहा था, देन गिरावट होना स्टार्ट यहाँ पे हो गया। देन फ्रांस के बाजार की बात करें 1% भाई, ये तो हरे रंग में चल रहे थे बहुत अच्छे खासे। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वर्ड के चलते, एक चीज़ के चलते पैनिक हम लोग को माहौल देखने को मिल गया। यूरो स्टॉक्स 50 की अगर बात कर ले, सेम वही सिनेरियो, पूरे ग्लोबल मार्केट में यही पैटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है हमारे लिए, गिफ्ट निफ्टी। सो गिफ्ट निफ्टी की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो 170 पॉइंट नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी डिसेंट ही परफॉर्मेंस दिखा रहा था, बट जैसे ट्रंप के स्टेटमेंट आने लग गए भाई, उसके बाद आप देख ही सकते हो यहाँ पे अगेन लाल कैंडलस्टिक बैक टू बैक हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ओवरऑल अगर हम लोग अभी की अगर लेटेस्ट अगर पॉइंट की अगर बात कर ले वॉर को लेकर, तो ऐसा लग रहा है भाई कि ट्रंप वापस वही धमकी वाली सिचुएशंस को क्रिएट यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, अटैक करेंगे, वापस वॉर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड उनका लेटेस्ट टू लेटेस्ट अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक का भी एक और स्टेटमेंट आ चुका है कि उन्होंने वर्बली तो ये बात बोल दी है कि हम सीज फायर को तो एक्सटेंड नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये तो बोलने वाली बात है भाई, ट्रंप तो 100 चीज़ें बोलते हैं, 200 चीज़ें पलट देते हैं, बट फिलहाल जिस प्रकार के स्टेटमेंट उनके सामने आ रहे हैं तो एक ग्लोबल मार्केट में अगेन ये पैनिक मोड हम लोग को एक्टिवेट होते हुए देखने को मिला है। एंड फिलहाल तो ग्लोबल मार्केट इंक्लूडिंग अवर गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे अगेन लाल कैंडल स्टिक्स के साथ नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। सो गिफ्ट निफ्टी में आप सभी लोगों को पता ही है कि कौन ट्रेड करता है यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी में, ये विदेशी इन्वेस्टर ही हम लोग को ट्रेडर्स देखने को मिल जाते हैं, NRI वाले ही रहते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन ही इसमें कारोबार करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और उन्हीं की ओर से फिलहाल आप देख सकते हो ये एक सेल ऑफ हम लोग को बैक टू बैक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने कवर कर लिए। अच्छा, काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में एक चीज़ पूछते रहते हैं, सर आपको ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। सो अगेन न्यूयॉर्क टाइम्स रहेगा, आप उसको चाहो तो देख सकते हो। देन वॉशिंगटन पोस्ट को देख सकते हो, ठीक है, जो कि अमेरिका की अगर हम बात कर ले वहाँ से हम लोग को डेटा निकल कर आते हुए देखने को मिल जाता है। देन व्हाइट हाउस की अगर बात कर ले, व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट भी रहते हैं बट थोड़े से कभी कभी डिले देखने को मिल जाते हैं। तो यही से सबसे ज़्यादा क्विक अपडेट्स यहाँ पे आते रहते हैं। अभी आप देख सकते हैं, देखिए 7 मिनट्स अगो एक और नया चीज़ अपडेट होते हुए देखने को मिल रहा है, वही चीज़ चल रही है। अगेन ये देखिए इनके भी आर्टिकल में वही चीज़ बार बार देखने को मिल रही है कि अनसर्टेनिटी बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है कि एग्जैक्टली अब आगे यहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि ईरान की ओर से कोई भी हम लोग को रिप्लाई आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। अमेरिका तो भाई अपने साइड से रेडी है बातचीत यहाँ पे करने के लिए। लेट्स सी क्या आउटकम निकल कर यहाँ पे आता है, क्योंकि इसी चीज़ का इम्पैक्ट
आने वाले समय में हमारे और आपके पोर्टफोलियो के ऊपर पड़ते हुए देखने को मिलने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, जितना भी अभी तक का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन था आपके सामने रखा है, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।